हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 11वां बाब 11 से 26 आयत तक। और वो यरूशलेम में हैकल में आया और सब चीज़ों पर नज़र दौड़ा कर उन 12 के साथ बैतनिय्याह को गया, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था। और दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से बाहर आए तो उसको भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक सरसब्ज दरख्त देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब वो उसके पास आया तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। तब उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। और वो यरूशलेम में आए और वो हैकल में दाखिल होकर उन्हें जो हैकल में खरीदो फरोख्त करते थे बाहर निकालने लगा, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया। और तालीम देकर उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खोह बनाया है। जब सरदार काहिनों और फकीरों ने ये सुना तो उसे हलाक करने का तरीका ढूंढने लगे, क्योंकि वो इसलिए उससे डरते थे कि कुल आवाम उसकी तालीम पर मोहतजब होते थे। और शाम होते वक्त वो शहर से बाहर जाते थे, और सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो देखा कि वो अंजीर का दरख्त जड़ से सूख गया है। तब पतरस को याद आया और उसने उससे कहा, रब्बी, देख, अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ को कहे उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न लाए, बल्कि यकीन करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके वास्ते ये हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन रखो कि तुमने पा लिया तो तुम उसे पाओगे। और जब तुम दुआ के लिए खड़े होते हो, अगर किसी के खिलाफ कुछ दावे रखते हो तो माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ ना करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने अंजीर के बेफल दरख्त के बारे में सुना। अंजीर के दरख्त पर लानत भेजने के बाद अगली सुबह यरूशलेम को जाते हुए और उधर से जब वो गुजरे तो शागिर्दों ने देखा कि दरख्त जड़ तक सूखा हुआ है। जब पतरस ने इसका जिक्र खुदावंद से किया तो उसने जवाब दिया कि खुदा पर ईमान रखो। लेकिन इन अल्फाज का अंजीर के दरख्त के साथ क्या ताल्लुक है? अगली आयत से पता चलता है कि यीशु ईमान की हौसला अफजाई कर रहा है कि ये मुश्किलात को दूर करने का एक वसीला है। अगर शागिर्द खुदा पर ईमान रखें तो वो बेफल होने के मसले का हल कर सकते हैं और पहाड़ों जैसी बड़ी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। अलबत्ता ये आयत किसी भी शख्स को इख्तियार नहीं देती कि अपनी आसाइश और नामवरी की खातिर मौजज़ाना कुदरत के लिए दुआ मांगे। ईमान के हर काम का इन्हिसार खुदा के वादे पर होना लाजमी है। अगर हम जानते हैं कि खुदा की मर्ज़ी है कि कोई मुश्किल दूर की जाए, तो हम यकीन के साथ दुआ मांग सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा। बल्कि हम तो हर उस बात के लिए दुआ मांग सकते हैं जिसके बारे में यकीन हो कि ये खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में ज़ाहिर किया गया है, या जैसा रूह हमारे दिल में गवाही देता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।